शुरुआत बड़ी खबर के साथ अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर उपचुनाव की उन्होंने कमान संभाली है। कार्यकर्ताओं को जीत का उन्होंने मंत्र भी दिया। तो ये बड़ी जानकारी, अयोध्या का ये दौरा और बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण। दरअसल मिल्कीपुर में उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर कमान संभालते हुए तमाम बड़े चेहरे यहां पर मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया, जीत का उन्होंने मंत्र भी दिया है। संगठनात्मक बैठक और ये जो मीटिंग हुई वो कई मायनों में खास रही और ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव में कमल का फूल खिले और इसी को लेकर के लगातार खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहां पर कमान संभालते हुए, इससे पहले जो विधानसभा के बाई इलेक्शन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी उसी को जारी रखने की कोशिश है ये बैठक। तमाम जानकारी के साथ नीलेश चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। नीलेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया, मिल्कीपुर उपचुनाव की कमान एक तरीके से संभाल ली है। अब इसके क्या मायने और बीजेपी की क्या रणनीति इस उपचुनाव के लिए? नीलेश, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, आपको बता दूं कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति तैयार कर रही है कि कैसे उपचुनाव वाली जो मिल्कीपुर सीट है उसको जीता जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 7 जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो राम मंदिर बनने के बाद पहली बार वहां चुनाव होना है और उस उपचुनाव के दौरान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएगी, जिसकी कमान खुद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली और उसके अलावा 5 उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी भी लिहाज से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, ताकि जो समाजवादी पार्टी वहां जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हुई दिखाई देगी वो कहीं ना कहीं दूर दूर तक नजर ना आए। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान अपने हाथों में संभाल ली और आज वो अयोध्या में मौजूद है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा सीट को फतेह करना है। कहीं ना कहीं अगर हम मिल्कीपुर विधानसभा सीट को देखें तो लगातार सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करना चाहती है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने कमान अपने हाथों में संभाली और उत्तर प्रदेश के बाहर जहां कहीं पर भी योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी बहुमत के साथ जीते हैं। और सबसे बड़ी बात है नीलेश, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो जो फैजाबाद की सीट है वो यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वो परिणाम नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रही थी, अब जाहिर है कि मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव पार्टी कोशिश कर रही है कि वो पूरी मजबूती के साथ और वहां पर जो परिणाम हो वो पार्टी के पक्ष में और इसी को लेकर के मीटिंग भी। देखिए, बिल्कुल, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं हुआ जितना बेहतर वो चाहते थे। कहीं ना कहीं उसके बीच में जो समाजवादी पार्टी ने संविधान को लेकर एक एजेंडा सेट कर दिया और उस एजेंडे को लेकर जितना प्रचार प्रसार समाजवादी पार्टी ने किया उतना ही नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। हालांकि उस एजेंडे को तोड़ने का काम उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, योगी आदित्यनाथ ने किया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव हुए हैं उसमें से तमाम सीटें ऐसी हैं, मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को का भी जो परिणाम है वो फेवर में आई, यही कोशिश और इसी को लेकर के संगठनात्मक बैठकें हो रही हैं। बहुत धन्यवाद नीलेश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।